कक्षा 10वीं के समस्त विद्यार्थियों को मेरा बारंबार नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मित्र सुखनंदन। अब मैं आपको संस्कृत विषय का जो द्वितीय पाठ है, न्यग्रोध वृक्ष है, बरगद का पेड़, इसका वाचन करूंगा। साथ में हिंदी भाषा में भी उसका अनुवाद भी करूंगा, ट्रांसलेशन भी मैं इसका करूंगा। ये एमपी बोर्ड का पाठ है, अन्य बोर्ड का नहीं है, इसलिए एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए ही यह उपयोगी है। चलिए देखते हैं। द्वितीय पाठ है, पाठ 2, और एक कथा है ये। न्यग्रोध वृक्ष है, बरगद का पेड़। इसका परिचय देख लेते हैं। पहले लिखा है, प्रकृति ही एव पर्यावरणम अस्ति। प्रकृति ही एव पर्यावरणम अस्ति। प्रकृति ही एव माने ही पर्यावरण है। तस्याः असंतुलनम एव पर्यावरणस्य विनाश कारणम। तस्या माने इसका, असंतुलन ही, एव यहाँ निकल रहा है, असंतुलनम एव माने ही, इसका असंतुलन ही पर्यावरण के विनाश का कारण है। इसका संतुलन ही विनाश, पर्यावरण के विनाश का कारण है। फिर लिखा आगे, पर्यावरण शब्द है परिधन आवरणम इत्यनयोः पदयोः सम्मेलनेन निष्पन्नः भवति। परिधन आवरणम यानी परिधन आवरण, इन दो पदों के मिलने से निष्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुआ है। कौन? ये पर्यावरण शब्द जो है, परिधन आवरण, इन दो पदों के मिलने से उत्पन्न हुआ है या निष्पन्न हुआ है। पर्यावरण शब्द है परिधन आवरणम इत्यनयोः पदयोः सम्मेलनेन निष्पन्नः भवति। अब आगे लिखा, अस्यार्थ है असमान परितः स्थितम आवरणम एव पर्यावरणम। इसका अर्थ है हमारे चारों ओर स्थित आवरण ही पर्यावरण है। अस्यार्थ है असमान परितः स्थितम आवरणम एव पर्यावरणम, यानी हमारे, इसका अर्थ है हमारे चारों ओर स्थित आवरण ही एवं ही पर्यावरण है। पर्यावरण क्षरणेन उत्पन्नाः याः समस्याः सन्ति। पर्यावरण के क्षरण से उत्पन्न जो समस्याएं हैं, तासु यानी उनमें, ओजोन परत इत्यस्य क्षरणम एका प्रमुखः समस्या। जो पर्यावरण के क्षरण से उत्पन्न जो समस्या है, उनमें से ओजोन परत, इसका क्षरण एक प्रमुख समस्या है। ओजोन परत इसका एक प्रमुख का समस्या है, ओजोन परत का क्षरण। अस्याः प्रमुखम कारणम वनानां व्यापक रूपेण नाशः अपि अस्ति। इसका प्रमुख कारण वनों का व्यापक रूप से विनाश भी है। इसका प्रमुख कारण वनों का व्यापक रूप से विनाश अपि माने भी है। संस्कृत साहित्ये तु प्राचीन कालादेव, यानी प्राचीन कालात एव माने ही, ये यहाँ भी आया। तो संस्कृत साहित्य में तो माने तो एक अव्यय है। प्राचीन काल से और एव माने ही, प्राचीन काल से ही पर्यावरण संरक्षणम प्रति जागरूकता दृश्यते। पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूकता देखने को मिलती है। संस्कृत साहित्य में तो प्राचीन काल से ही पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूकता देखने को मिलती है। अत्र एतं विषयम् अवलम्ब्यैव, यहाँ इस विषय पर आधारित ऐसा कथा प्रस्तुतास्ति, यह कथा प्रस्तुत है। ऐसा कथा प्रस्तुतास्ति, यह कथा प्रस्तुत है। चलिए क्या है कथा, देखते हैं। कथा है ये, कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः प्राचीनः विशालः च न्यग्रोध वृक्षः आसीत्। किसी गांव में एक प्राचीन और विशाल बरगद का पेड़ था। सह पशु पक्षिभ्यः बहुविधेभ्यः जीव जंतुभ्यः मनुष्येभ्यः अपि नित्यं बहुपकारकः आसीत्। वह पशु पक्षियों के लिए, बहुत प्रकार से जीव जंतुओं के लिए और मनुष्यों के लिए भी बहुत से उपकार रोज ही करता था। कौन? वो पेड़। सह माने वह न्यग्रोध वृक्ष है। चलिए आगे, पथिकाः तस्य वृक्षस्य छायायां पाथेयं भक्षेत्वा। पथिका माने राहगीर लोग, तस्य वृक्ष से मैंने उस वृक्ष की
किस वृक्ष की? न्यग्रोध वृक्ष की। छायायाम मने छाया में, पाथेयम मने रास्ते का भोजन, भक्षित्वा मने खाकर, मार्गायासम पर्यरंती स्म मार्ग की थकान को हरते थे, मार्ग की थकान को दूर करते थे। मने राहगीर लोग उस वृक्ष की छाया में, न्यग्रोध वृक्ष की छाया में रास्ते का भोजन, पाथेयम मने रास्ते का भोजन खाकर रास्ते की थकान, मार्ग की थकान को दूर करते थे। पशवः छायार्थम वृक्षमिमं आश्रयन्ति स्म पशु भी छाया के लिए इस वृक्ष का आश्रय लेते थे। पशवः छायार्थम वृक्षमिमं आश्रयन्ति स्म पशु भी छाया के लिए इस वृक्ष का आश्रय लेते थे। पक्षिणः तस्य शाखासु नीलानि विरच्य वसन्ति स्म पक्षिणः तस्य शाखासु पक्षी भी उस वृक्ष की शाखाओं पर नीडानी वृक्ष घोंसले बनाकर वसंती इसमें ने रहते थे। नीडानी वृक्ष मने घोंसले बनाकर। सर्पाश्च तत्र तेषु वल्मीकेषु वासम कुर्वन्ति इसमें सांप भी उसके बिलों में वास करते थे। सांप भी उसके बिलों में वास करते थे। तत्र तेषु वहाँ के पेड़ के बिलों में वास करते। वल्मीकेषु माने बिलों में। सांप भी यानी सर्पाच तत्र तेषु वल्मीकेषु वासम कुर्वन्ति स्म एवं सह वृक्ष सर्वप्रिय सर्वहितकारी सर्वापेक्षित च आसीत् और यह वृक्ष सबका प्रिय सबका हितकारी सबकी इच्छाओं को पूरा करने वाला था। एवं सह वृक्ष इसलिए वह वृक्ष सभी का प्रिय सबका हित करने वाला सबकी इच्छाओं को पूरा करने वाला यानी सबकी अपेक्षाओं को पूरा करने वाला था। च आसीत् तो देखिए एवं सह वृक्ष सर्वप्रिय सर्वहितकारी सर्वापेक्षित च आसीत्। आगे देखिए तस्य वृक्ष न्यग्रोध वृक्षस्य शाखायां तस्य न्यग्रोध वृक्षस्य शाखायां एकः काकः बहुकालात् वसन्नासीत् उस वृक्ष की शाखाओं पर एक कौवा बहुत समय से रहता था। कस्मिंश्चित् दिने किसी दिन वह वायसः किमपि स्मरन् वह कौवा कुछ सोचते हुए स्मरण में एक प्रत्यय इसलिए सोचते हुए किसी दिन वह कौवा कुछ सोचते हुए इतस्ततः दृष्ट्वा इधर उधर देखकर इतस्ततः दृष्ट्वा ने इधर उधर देखकर एवं उच्चैः और ऊंची आवाज में अरटत बोला ऊंची आवाज में बोला उच्चैः अरटत ऊंची आवाज में बोला हे बंधवः श्रूयताम मे वचः हे बंधुओं मेरे वचनों को सुनिए। हे बंधवः श्रूयन्ताम मे वचः मेरे वचनों को सुनिए। अहम अस्मिन् वृक्षे श्रूयन्ताम है श्रूयन्ताम अहम अस्मिन् वृक्षे चिरात वसामि अहम अस्मिन् वृक्षे चिरात वसामि मैं इस वृक्ष पर बहुत समय से रहता हूँ बहुत समय से रहता आ रहा हूँ। चिरात मैंने बहुत समय से रहता आ रहा हूँ। अतः अस्योपरि ममैव अधिकारः वर्तते अतः अस्योपरि ममैव अधिकारः वर्तते अतः इस पर मेरा ही अधिकार है अतः इस पर मेरा ही अधिकार है। चलिए अयम मदीयः वृक्षः इति यह वृक्ष मेरा ही है यह वृक्ष मेरा है। अयम मदीयः वृक्षः इति काकस्य ध्वनिः क्रमेण अंतरिक्षम अस्पृशत् काकस्य ध्वनिः क्रमेण अंतरिक्षम अस्पृशत् कौवे की आवाज़ क्रम से आकाश में गूंजने लगी आकाश को छूने लगी। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता कौवा। काकस्य रटनम श्रुत्वा कौवे की आवाज़ को सुनकर कौवे की बातों को सुनकर कौवे के रटने को सुनकर वृक्षस्य समीपे चरन्तः वृक्ष के समीप या वृक्ष के पास चरन्तः मैंने चरते हुए वृक्षस्य वृक्षाग्रे डयमाना वृक्ष के आगे उड़ते हुए वृक्षस्य कोटरेषु निवसन्तः वृक्ष की कोटरों में निवास करने वाले चा सर्वे प्राणिनः और सभी प्राणी पशवः पक्षिणः सर्पाच समायातः और सभी प्राणी पशु पक्षी सांप भी इकट्ठे हो गए एकत्रित हो गए। समायातः माने एकत्रित हो गए। तेषां मध्ये सर्वप्रथमं तेषां मध्ये प्रथमं सर्प है उनके बीच में से सबसे पहले सर्प फटाटोपम कुर्वन् न्यगदत् फटाटोपम कुर्वन् न्यगदत् सबसे पहले उनके बीच में से सांप फन फैलाते हुए
फटाटुपम कुर्बन मने फल फैलाते हुए, न्यगदत मने बोला, न्यगदत मने बोला, क्या बोला? पितृ पितामहानाम कालादपि, दादा परदादा के जमाने से, अहम मने मैं, अत्रैव मने यहीं, निवसामि मने रहता हूँ, दादा परदादा के काल से, जमाने से मैं यहीं रहता हूँ। अतोयम वृक्ष मदीय एव, अतः यह वृक्ष मेरा ही है, इति मदीय एव इति मेरा ही है। ततः शाखातः शाखांतरम, ततः शाखातः शाखांतरम चंक्रम्य एकः कीटः प्रत्यावदत्, उसके बाद एक शाखा से दूसरी शाखा पर चक्कर लगाते हुए एक कीड़ा बोला। किससे बोला? उसके प्रति बोला। कीटः प्रत्यावदत् माने बोला, क्या बोला? मदीयई हई अर्वकई हई, मदीयई हई अर्वकई हई, मैं अपने बाल बच्चों के साथ, सार्धम माने साथ, अहम बहुवर्षेभ्य है, बहुत वर्षों से, अत्रैव माने यहीं, उषितवान अस्मि रहता आ रहा हूँ, मैं अपने बाल बच्चों के साथ बहुत समय से, यह बहुत वर्षों से यहीं रहता हूँ। अतो अयम वृक्ष ममैव इति, अतः यह वृक्ष मेरा ही है। अतो अयम वृक्ष ममैव इति, अतो अयम वृक्ष ममैव इति, अतः यह वृक्ष मेरा ही है। चलिए आगे क्या होता है, आगे देखेंगे। अनंतरम सुकः अस्य वृक्षस्य फलानि खादन जन्मतः अहम अत्रैव वर्ते, इसके बाद तोता बोला, इस वृक्ष के फलों को खाकर जन्म से मैं यहाँ रहता आ रहा हूँ, खाते हुए, मैं इस वृक्ष के, खादन माने खाते हुए होगा क्योंकि एक प्रत्यय है। अस्य वृक्षस्य फलानि खादन जन्मतः अहम अत्रैव वर्ते, इस वृक्ष के फलों को खाते हुए मैं जन्म से ही यहाँ रहता आ रहा हूँ। ना अहम इमं द्रुमं परित्यक्तुम इच्छामि, ना अहम इमं द्रुमं, मैं इस वृक्ष को, द्रुम माने वृक्ष को, परित्यक्तुम इच्छामि, छोड़ने की इच्छा रखता हूँ, मैं इस वृक्ष को छोड़ने की इच्छा नहीं रखता हूँ। मदीय एवायम, यह ग्रोध वृक्ष है, इसलिए यह वृक्ष मेरा ही है, इसलिए यह बरगद का पेड़ मेरा ही है। इति उच्चै अभणत, ऐसा ऊंची आवाज में उसने कहा। ततश्च तत्रत्याः अपरिमिताः क्रम्यः कीटाश्च अयम तरुः मदीयः एव, इसके बाद वहाँ पर अपरिमित रूप से बहुत अधिक संख्या में कीड़े, इल्लियाँ, अयम तरुम अस्मदीयः एव, इल्लियाँ आदि भी बोले कि यह वृक्ष हमारा है। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर, वृक्षस्योपरि स्वम स्वम अधिकारम घोषयन्, और ऐसा कहकर सभी वृक्ष पर अपना अपना अधिकार घोषित करते हुए, अपना अपना अधिकार घोषित करते हुए, घोषयन् माने घोषित करते हुए, विचित्रतरम यानी विचित्र प्रकार का, कोलाहलम अकुर्वन्, विचित्र प्रकार का शोरगुल करने लगे। कौन? विचित्र प्रकार का शोरगुल करने, कोलाहल करने लगे। कौन? ये सारे पशु पक्षी। चलिए अब आगे देखते हैं। अत्रांतरे कश्चित अजापुत्र है तत्रागत है, इसके बाद कोई बकरी का बच्चा वहाँ आता है। सोपी तस्य तरोपत्राणि खादन नदन्ति स्म, वह भी, सोपी मने वह भी, तस्य मने उस, तरोह मने वृक्ष के, पत्राणि मने पत्तों को, खादन मने खाते हुए, नदंती मने खुश, इस मने था, मने वह भी उस पेड़ के पत्तों को खाते हुए खुश था। तम दृष्ट्वा सर्वे प्राणिनः न्याय निर्णयम कर्तुम तम प्रार्थयन्त, माने उसको देखकर सभी प्राणी न्याय निर्णय करने के लिए, न्याय का निर्णय करने के लिए उससे प्रार्थना करते हैं, या उससे प्रार्थना की। माने सभी ने उसको देखकर सभी प्राणियों ने उसको देखकर न्याय के निर्णय करने के लिए उससे प्रार्थना की। सर्वेषां वचनानि श्रुत्वा स अजः अवदत्, सभी के वचनों को सुनकर, सर्वेषां वचनानि श्रुत्वा सः अजः अवदत्, सभी के वचनों को सुनकर वह बकरा बोला, अस्तु मया समेषां समस्या समाकर्णिता, आप सभी ने मेरे सामने समस्या को रखा है। इदानीं मम वचनानि यूयं श्रीणुत, इस अब मेरे वचनों को आप सभी सुनिए। यह कहकर, यह
अब आप सब मेरे वचनों को सुनिए। इदानीं मम वचनानि यूयं शृणुत। इदानीं मम वचनानि शृणुत। इदानीं मम वचनानि यूयं शृणुत। अच्छा, मैंने सभी की समस्या अच्छी तरह से सुनी है, अब मेरी बातों को तुम सब सुनो। ये कहा तुम सब सुनिए। काश्चन शाखा काकेभ्यः, कोई शाखा कौवे को, शाखांतराणि च कृमि कीटेभ्यः, और अन्य शाखा कीड़े मकोड़ों को, शाखांतराणि च कीटेभ्यः, मूलम सर्वेभ्यः, जड़ सभी को, अनेन प्रकारेण सर्वेभ्योपि वृक्षम अभिविभज्य, अनेन प्रकारेण सर्वेभ्योपि वृक्षम विभज्य दापयिष्यामि, इस प्रकार सभी को वृक्ष को बांट कर दिखलाऊंगा या दिलवाऊंगा। दापयिष्यामि माने दिलवाऊंगा। इस प्रकार सभी प्रकार से सभी को वृक्ष कटवा कर दिलवाऊंगा। तो ये देखिए, मूलम सर्वेभ्य, अनेन प्रकारेण सर्वेभ्योपि वृक्षम विभज्य मैंने विभाजित करके, ये एक अल्यप प्रत्यय है। दापयिष्यामि मैंने दूंगा या दिलवाऊंगा। अस्मिन्नेव एव ग्रामे कश्चित् वृक्षच्छेदकः, अस्मिन्नेव ग्रामे कश्चित् वृक्षच्छेदकः मे मित्रम अस्ति। इस गांव में, इस पास के गांव में ही कोई लकड़ी काटने वाला मेरा मित्र है। इस गांव के पास में ही, इसी गांव में कोई लकड़हारा मेरा मित्र है, ऐसा उसने कहा। तम आह्वयामि इमं वृक्षम खंडशः कर्तुम इति। आह्वयामि माने उसको, इस वृक्ष को टुकड़े टुकड़े करने के लिए बुलाता हूँ। आह्वयामि माने बुलाता हूँ। तम माने इस वृक्ष को टुकड़े टुकड़े करने के लिए, यानी खंडशः कर्तुम इति, तो मैं उसको बुलाता हूँ, वो बुलाता है। चलिए, अजस्य निर्णय सर्वैः एक स्वीकृत है, अतः सर्वेपि वृक्षच्छेदकस्य समीपम गत्वा न्यग्रोध वृक्षम छित्वा तस्य भागानां वितरणार्थम प्रार्थयन्तः। अजस्य निर्णय सर्वैः स्वीकृत है, बकरे के निर्णय को सभी ने स्वीकार किया। अतः सर्वेपि वृक्षच्छेदक समीपम गत्वा, अतः सभी लकड़ी काटने के बाद लकड़ी काटने वाले के पास जाकर, समीपम गत्वा जाकर, वृक्षच्छेदकस्य समीपम गत्वा लकड़ी काटने वाले के पास जाकर, न्यग्रोध वृक्षम छित्वा बरगद के पेड़ को काटकर, तस्य भागानां वितरणार्थम उसके भागों को बांटने के लिए, प्रार्थयन्ते मैंने प्रार्थना की, मैंने भागों को काटकर बांटने के लिए, वितरणार्थम अर्थ मने के लिए प्रार्थना की। परम सोयम काष्ठच्छेदकः अवदत्, उसके बाद परंतु, परम मने परंतु, वह लकड़हारा बोला, वह लकड़हारा यह बोला, पूर्वम अहम वृक्षान छिन्नदिम इस्म, पूर्वम अहम वृक्षान छिन्नदिम इस्म, पूर्व काल में या पहले में वृक्षों को काटता था, पहले में वृक्षों को काटता था। अधुना तादृशे कुत्सिते कर्मणि ना व्यापारयामि, आजकल मैं, अब मैं वैसे घृणित कार्यों को नहीं करता हूँ। आजकल में या अभी मैं, पहले तो करता था। अधुना तादृशे कुत्सिते, अब मैं ऐसे घृणित कार्यों को नहीं करता हूँ। व्यापारयामि ना व्यापारयामि मैं नहीं करता हूँ, मैं अब ऐसे घृणित कार्यों को नहीं करता हूँ, ऐसा उसने कहा। चलिए आगे। वृक्षाणाम छेदनम महत् पापम इति, वृक्षों को काटना बहुत बड़ा पाप है। मया अधिगतम अस्ति, अतः वृक्षों को काटना बहुत बड़ा पाप है, ऐसा मैंने जान लिया है। मया अधिगतम अस्ति, ऐसा मैंने जान लिया है। अतः मैंने इसलिए, न्यग्रोध वृक्ष छेदनम अहम न करिष्यामि इति, अतः मैं बरगद के पेड़ को काटने, अतः मैं नहीं काटूंगा बरगद के पेड़ को, अतः मैं बरगद के पेड़ को नहीं काटूंगा। न्यग्रोध वृक्ष छेदनम अहम न करिष्यामि, न करिष्यामि नहीं करूंगा या नहीं काटूंगा, छेदनम मैंने काटने का काम, अब मैं न्यग्रोध वृक्ष को काटने का काम नहीं करूंगा।
ऐसा उसने कहा। किसने? लकड़हारे ने। अब आगे सभी बोलते हैं, तथापि सर्वे प्राणी न है तम वृक्षम छेत्तुम यदा निर्बंधम अकुर्वन् तदा सह धीमान इदामह। माने तथापि सर्वे प्राणिन तम वृक्षम छेत्तुम यदा निर्बंधम अकुर्वन्, फिर भी सभी प्राणियों ने उस वृक्ष को काटने के लिए, फिर भी सभी प्राणियों ने, तथापि माने फिर भी, सर्वे माने सभी प्राणियों ने, तम माने उस वृक्ष को, वृक्ष माने उस वृक्ष को, छेत्तुम माने काटने के लिए, हेतुमन प्रत्यय, यदा माने जब, निर्बंधम माने जिद, यहाँ पर ध्यान दीजिए, निर्बंधम माने जिद, अकुर्वन् की, सधीमान इदाम है, तब वह बुद्धिमान यह बोला। धीमान इदाम है माने तब वह बुद्धिमान यह बोला। क्या बोला? अस्तु माने अच्छा, तरहि प्रथमम मे वचः श्रीणुत यूयम। अच्छा तो पहले मेरी बात सुनो। अच्छा तो मे वचः श्रीणुत, सुनो, यूयम यानी तुम सभी, सर्वेपि अनेन वृक्षेण उपकृताः एव, तुम सभी इस वृक्ष के द्वारा लाभान्वित किए गए हो, या तुम सभी पर इस वृक्ष ने बहुत से उपकार किए हैं। उपकृता माने उपकार, एवं मैंने किए हैं। यूयम माने तुम सभी, सर्वेपि तुम सभी पर, अनेन वृक्षेण इस वृक्ष के द्वारा बहुत से उपकार किए गए हैं। वृक्षस्य उपकारम स्वीकृत्य युष्माभि कहे प्रत्युपकार है कृत्य है। अब वृक्ष के उपकारों को स्वीकार करके आप सभी, तुम सभी के द्वारा क्या कोई प्रति उपकार किया गया है क्या इसके लिए? माने आप सभी ने इस वृक्ष के उपकारों को स्वीकार किया, माने उसकी फायदे लिए, लाभों को स्वीकार किया, पर क्या आपने उसके बदले में इसके कोई प्रति उपकार या कोई लाभ इसको पहुंचाया, इस वृक्ष को? युष्माकम मध्य कहे वृक्ष से जल सेचनम अकरोत्, तुम सभी के बीच में से वृक्ष की जल सेचन किसने किया? युष्माकम मध्य कहे वृक्ष से जल सेचनम अकरोत्, तुम सभी के बीच में से किसने इस वृक्ष का जल सेचन किया? कहे तस्य रक्षणम विहितवान, किसने इसकी रक्षा की? कहे तस्य रक्षणम विहितवान, किसने इसकी रक्षा की? ना कोऽपि किंचित अपि अकरोत्, ना कोऽपि कोई भी नहीं, और कुछ भी नहीं किया, किसी ने भी कुछ भी नहीं किया। ना कोऽपि किंचित अपि अकरोत्, किसी ने भी कुछ भी नहीं किया। वरुण देव है वृष्टिम वर्षति, वरुण देव ने वर्षात की। सूर्य देव है प्रकाशम प्रयच्छति, सूर्य देव ने प्रकाश दिया। भूमाता वृक्ष से आधारभूता अस्ति, भूमाता ने इसको सीधा खड़ा रहने के लिए आधार दिया। वायु अनिलम ददाति, वायु ने हवा दी। ते सर्वे वृक्षम पालयन्ति पोषयन्ति रक्षन्ति च, ते सर्वे वृक्षम पालयन्ति पोषयन्ति रक्षन्ति च, और इन सभी ने वृक्ष को पाला है, पोषा है और रक्षा की है। इन सभी ने वृक्ष को पाला है, पोषा है और रक्षा की है, पोषण भी किया है, पाला है, रक्षा की है। तेना कदापि मम अधिकारः वर्तते इति अवदन्, तेना कदापि मम अधिकारः वर्तते इति अवदन्, और इन सभी ने तो कभी भी मेरा अधिकार है इस पर यह कहा है क्या? ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। ये कहा है क्या इनने? उन्होंने कभी नहीं कहा कि इस वृक्ष पर हम सभी का अधिकार है, कि सूर्य देव, वरुण देव, भूमाता और वायु इन सब का अधिकार है, ऐसा कहा क्या? नहीं। ते सर्वे परोपकारी ने, ये सभी, चाहे वरुण देव हो, सूर्य देव हो, भूमाता हो, वायु हो, ये सभी परोपकारी हैं, ये सभी परोपकार करने वाले। परम यूयम सर्वे परोपकारिणः वृक्षस्य सहायं स्वीकृत्य तमेव नाशितुं कृत संकल्पा, माने परंतु इस तुम सभी ने सभी पर इस वृक्ष के परोपकार हैं और इस वृक्ष की सहायता स्वीकार की, इस वृक्ष का परोपकार स्वीकार किए, इसके वृक्ष के लाभ स्वीकार किए, इस वृक्ष की सहायता स्वीकार करके भी तुम सभी नासी तुम कृत संकल्प, और इसको नाश करने के लिए कृत संकल्प हो, इसका नाश करने के लिए तुम संकल्पबद्ध हो, वचनबद्ध हो। यूयम स्वाश्रयमेव, यूयम स्वाश्रयम एव नाश्यत, और तुम अपनी मेहनत से इसका नाश करना चाहते हो क्या? तुम सब अपने आश्रय को ही नष्ट कर रहे हो। यूयम स्व आश्रयम एव नाश्यत, तुम सब अपने आश्रय को ही नष्ट कर रहे हो। स्व आश्रयम एव, अपने आश्रय को ही नाश्यत मैंने नाश कर रहे हो। अस्मिन् वृक्षे छिन्ने सति यूयम कुत्र गमिष्यत, अस्मिन् वृक्षे छिन्ने सति यूयम कुत्र गमिष्यत, इस वृक्ष के कट जाने पर तुम सब कहाँ जाओगे?
अस्मिन् वृक्षे छिन्ने सति यूयं कुत्र गमिष्यत्, तो इस वृक्ष के कट जाने पर तुम सब कहाँ जाओगे। अब वो सोच में पड़ गए। हम देखते हैं क्या होता है। सर्वमिदं श्रुत्वा पशु पक्षिणः आम, सभी यह सब सुनकर सभी पशु पक्षियों ने कहा हाँ सत्यम, हाँ सत्य है। आम सत्यम, हाँ सत्य है, यह सच है। हम सब अपने कर्तव्य को भूलकर, तो ये क्या कहते हैं, वयम स्वकर्तव्यम विस्मृत्य, हम सब अपने कर्तव्य को भूलकर अधिकारार्थम कोलाहलम कुर्मः, अधिकारार्थम कोलाहलम कुर्मः, और अधिकार के लिए कोलाहल करने लगे थे, कर रहे हैं। माने हम सब अपने अपने कर्तव्यों को भूलकर अब अधिकार के लिए कोलाहल कर रहे हैं। वृक्ष प्रकृति दत्तः वरः अस्ति, वृक्ष तो प्रकृति द्वारा वरदान है, प्रकृति द्वारा दिया हुआ वरदान है। वृक्ष तो प्रकृति द्वारा दिया हुआ वरदान है। स न कस्यापि एकस्य संपत् भवितुम् अर्हति, स न कस्यापि एकस्य संपत् भवितुम् अर्हति, वह किसी भी एक की संपत्ति नहीं हो सकती। साना कदापि एकस्य संपत्ति, वह ना कभी भी एक की संपत्ति भवितुम् अर्हति हो सकती है। अस्माभिः सर्वैः मिलित्वा वृक्षस्य संरक्षणं संवर्धनं समारोपणं च कर्तव्यम, और हम सभी का ये कर्तव्य, हम सभी का ये कर्तव्य कि हम सभी मिलकर वृक्ष का संरक्षण, संवर्धन और रोपण करें। हम सभी का यह मूल कर्तव्य है कि हम सब मिलकर वृक्ष का संरक्षण, संवर्धन और रोपण करें। ना तो विनाशयत कार्य है, ना कि विनाश करने का कार्य, विनाश करना चाहिए, ना कि उसका विनाश करना चाहिए, उनका विनाश करना चाहिए। इति दृढ़ निश्चयम अकुर्वन्, ऐसा उन्होंने दृढ़ निश्चय किया। इति दृढ़ निश्चयम अकुर्वन्, ऐसा उन्होंने दृढ़ निश्चय किया। अस्माभिः मानवै अपि, हम सभी मानवों के द्वारा भी, अस्माभिः मानवैः, हम सभी मानवों के द्वारा भी वृक्ष संपत् वर्धनीया ननु, वृक्ष संपत्ति को बढ़ाना चाहिए, वृक्ष रूपी संपत्ति को बढ़ाना चाहिए। ऐसा करके ये पाठ था। धन्यवाद। अब इस पाठ का वीडियो जरूर देखिएगा।